वज़ीर दाखिला साहब ने कैटेगोरिकली अभी मीडिया पे भी उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा कि जी कोई भी MQM से सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। MQM के चंद वज़रा जो वफाकी वज़रा थे, मुस्तफ़ा कमाल साहब और खालिद मकबूल सिद्दीकी, जहाँ तक मेरी इत्तला, उससे मेरी इत्तला गलत भी हो अगर, लेकिन जहाँ तक मुझे इत्तला मिली वो दोनों तो बैठे इस्लामाबाद में। तो अगर आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं तो क्या यह सिक्योरिटी आपने वहाँ साथ लेके जानी थी क्या आप ये कह रहे हैं कि जी आपके पास सिक्योरिटी जो है वो आपकी वापस ली गई है? कोई सिक्योरिटी वापस नहीं ली। वफाकी वज़रा वहाँ पे एक एक सिपाहियों के साथ घूम रहे होते हैं, यहाँ पे उनको 10-10 सिपाही दिए हुए हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को 10 सिपाही दिए हुए हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब के पास शायद उससे भी ज़्यादा सिपाही हैं। MQM के रहनुमाओं से कोई सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। MQM अपनी मुर्दा सियासत को जिंदा करना चाहती है। ऑपोजिशन लीडर सिंध के पास भी सिक्योरिटी मौजूद है। खालिद मकबूल सिद्दीकी को 10 सिपाही दिए हुए हैं। खालिद मकबूल और मुस्तफ़ा कमाल इस्लामाबाद में हैं। क्या सिंध की सिक्योरिटी वो वहां साथ लेकर जाएंगे? सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सानिया गुल प्लाजा पर कुछ जमातों ने मनफी सियासत की, कराची को विफाक के हवाले करने की बातें की गईं। हाफिज नईम ने भी बहुत ज्यादा मनफी बातें की। अमीर जमात इस्लामी की बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देनी चाहिए। सानिया गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन किसी के कहने पर नहीं बनेगा। MQM और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। MQM रहनुमाओं से अचानक सिक्योरिटी वापस ले ली गई। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ज़राए के मुताबिक खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल के पास सिक्योरिटी ना रही। अनीस कायम खानी और अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी से भी सिक्योरिटी ले ली गई। MQM का सिक्योरिटी वापस लेने पर शदीद तशवीश का इजहार। पार्लियामेंट इनकम पर टैक्स लगाने का इख्तियार रखती है। विफाकी आईनी अदालत ने हाई कोर्ट का सेक्शन C से मुतालिक फैसला जुज़वी कालअदम करार दे दिया। इनकम टैक्स का सेशन फौरी भी हाल बहाल और चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में बेंच ने सुपर टैक्स केसेस से मुतालिक अपीलों पर महफूज शुदा फैसला सुना दिया। केस के काबिल समाअत होने पर एतराज़ात मुस्तरद। अंडर 19 वर्ल्ड कप, शाहीनों की तबाहकुन बॉलिंग। न्यूजीलैंड की टीम 110 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान को जीत के लिए 111 रन का हदफ मिल गया। अब्दुल सुभान 4, अली रजा 3, सयाम और मोमिन की एक एक विकेट। 1 फरवरी को पाकिस्तान का टकराव भारत से होगा। पाकिस्तान को सुपर 6 मरहले के दोनों मैचेस जीतने के साथ रन रेट भी बेहतर करना होगा। T20 वर्ल्ड कप में भारत को लेकर एक और तनाज़ा सामने आ गया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक भारत ने बांग्लादेशी सहाफ़ियों को वर्ल्ड कप की कवरेज से रोक दिया। वर्ल्ड कप कवरेज से महरूमी पर बांग्लादेशी सहाफ़ी हलकों में तशवीश की लहर दौड़ गई। बांग्लादेश की स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट तंजीमों का मुश्तरका लाहे-अमल तैयार करने का फैसला। मरी में आसमान से गिरते सफेद मोतियों ने जमीन पर डेरे डाल लिए। शदीद बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद, सियाहों का दाखिला रोक दिया गया। मुख्तलिफ मकामात पर सियाहों की मदद के लिए 13 सहूलत सेंटर्स कायम। हैवी मशीनरी के जरिए सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। बलाई इलाकों में भी शदीद बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मफलूज। अपर दीर के इलाके कुमराट, लोआरी टनल और लोआरी टॉप में 5 से 6 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। दीर चित्राल शाहरा से भारी मशीनरी के जरिए बर्फ हटाने का अमल जारी। लोअर दीर में बर्फबारी से सड़कें बंद, शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में भी बर्फबारी से वादी अलीपा, हाजी पीर समेत मुख्तलिफ इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। हुकूमत ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। जिला बाग में बर्फबारी से राब्ता सड़कें दोबारा बंद, बिजली का निज़ाम भी मुतासिर। मानसहरा के सियाहती मकाम छतर प्लेन में शदीद बर्फबारी का सिलसिला फिर शुरू। शहरी इलाकों में 6 इंच, बलाई इलाकों में 1 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। शाहराए कराक्रम एक बार फिर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। छतर प्लेन को मिलाने वाली तमाम बलाई इलाकों की राब्ता सड़कें ताहाल बंद। बिजली का निज़ाम 5 रोज बाद भी बहाल न हो सका। आजमाइश की घड़ी में अफवाज पाकिस्तान कौम का सहारा। बर्फानी तूफान और नाकाबिले बर्दाश्त सर्दी में पाक फौज के रेस्क्यू ऑपरेशन अफवाज पाकिस्तान की अजीम कुर्बानी को खराज तहसीन पेश करने के लिए ISPR ने नया नगमा जारी कर दिया।
कराची के गुल प्लाजा में आतिशज़दगी का वाक़या, ख़ुसूसी तहकीकाती टीम इमारत में ख़ुसूसी लिबास पहनकर सर्वे मसरूफ। तहकीकाती माहिरीन पर मुश्तमिल फ्रांसिक टीमों का भी मुतासरा इमारत का सर्वे। डिप्टी कमिश्नर ज़िला अरबी जावेद नईब खोसा का कहना है कि अब तक गुल प्लाजा में जाँ बहक अफराद की तादाद 73 है। 30 अफराद का डेटा तमाम तर तस्दीक अमल के बाद सिंध हुकूमत को भेज दिया गया। सिंध काबीना का सानिया गुल प्लाजा पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आला मुराद अली शाह की सरबराही में सब कमेटी कायम। सूबाई वज़रा शर्जील मेमन, नासिर शाह, सईद गनी और ज़ियाउल हसन लंजार कमेटी में शामिल। वज़ीर आला कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में मजीद कार्रवाई और लाहे अमल का फैसला करेंगे। कराची के मसाइल का हल बाइख्तियार शहरी हुकूमत है। वज़ीर आला सिंध सानिया गुल प्लाजा पर अपनी नाअहली तस्लीम करते हुए मुस्ताफ़ी हों। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नेमतुल्लाह खान और अब्दुल सत्तार अफगानी पर इल्ज़ामात झूठ का पलंदा हैं। पीटीआई ने सब कुछ करके देख लिया, अब ये आखिर में अडयाला के बाहर थिएटर लगाने आ गई हैं। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा असम्बलियां तोड़ के देख लिया, लॉन्ग मार्च करके भी देख लिया। कितने लोग इन्हें फॉलो करते हैं या जानते लोग इनकी बात मानते हैं, वो पिछले 2 साल में सब ने देख लिया है। पीटीआई का वाज़ेह मौक़िफ़ है, दहशतगर्दी पर सियासत नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है, दहशतगर्दी पर सियासत से अवाम और रियासत को नुकसान होगा। दहशतगर्दी से निपटने के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद और पीटीआई पर ब्लेम गेम से गुरेज करना जरूरी है। गोशमारे जमा कराने वाले मजीद 5 अरकान की रुकनियत बहाल। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब असम्बली के 3, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 2 मेंबरान की रुकनियत बहाल की गई। इलेक्शन कमीशन ने गोशमारे जमा न कराने पर 159 अरकान की रुकनियत मुअत्तल की थी। बसंत पर इश्तियाल अंगेजी रोकने के लिए लाहौर में दफा 144 नाफिज। पतंगों पर मुकद्दस कुतब, मजहबी मकामात या किसी शख्सियत की तस्वीर लगाने पर पाबंदी। किसी मुल्क या सियासी जमात के झंडे की तस्वीर भी नहीं लगाई जा सकती। बगैर तस्वीर एक रंग या किसी रंगी गुड्डा और पतंग इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। पंजाब एक नया डिजिटल इंकलाब देख रहा है। वज़ीर आला खुद पंजाब को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आलमी मरकज़ बनाने के मिशन की क़यादत कर रही हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का कहना है, मरीम नवाज अवामी खिदमत के तसव्वुर को बदल रही हैं। वज़ीर आला का विजन एक डिजिटल पंजाब है। वज़ीर आला पंजाब ने हर जिले में स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर कायम करने की मंजूरी दे दी। हर DHQ में न्यूरोलॉजिस्ट और पेडोलॉजिस्ट तैनात करने का फैसला। फौरी तौर पर स्ट्रोक पेशेंट के लिए टेलीमेडिसिन प्रोजेक्ट शुरू करने की हिदायत। सुथरा पंजाब प्रोग्राम की कामयाबी, आलमी सतह पर पजीराई का सिलसिला जारी। यूरोप, गोल्फ ममालिक और जापान के बाद सुथरा पंजाब की गूंज चीन में भी सुनाई देने लगी। मकामी अखबार चाइना डेली वज़ीर आला मरीम नवाज के सुथरा पंजाब प्रोग्राम का मौतरफ सुथरा पंजाब के तहत जारी वेस्ट टू वैल्यू इक़दामात पाकिस्तान के साथ आलमी सतह पर तवज्जो का मरकज बन गया। जिला सवात को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कबीना फैसले के मुताबिक इलामिया जारी। जिला अपर सवात का हेडक्वार्टर प्रमटा, सवात का गुलकता तहसील बाबूज़ई होगा। सवात को 2 हिस्सों में तकसीम करने का फैसला 19 दिसंबर 2025 को सूबाई कबीना इजलास में किया गया था। जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह भारत का कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल में मुबाहिसे से खिताब, कहा यकतरफा इक़दाम को मामूल बनाने की कोशिश इज्तिमाई सलामती को कमजोर करती है। पंजाब के ATC जजेस को सिक्योरिटी थ्रेट। पंजाब पुलिस का जजेस की सिक्योरिटी के लिए 11 नई लग्जरी गाड़ियां खरीदने का फैसला। IG पंजाब ने वज़ीर आला को गाड़ियां खरीदने के लिए 23 करोड़ 86 लाख की समरी भी भिजवा दी। सिंध में रेबीज से पहली हलाकत। सांगड़ की 8 साला बच्ची कुत्ते के काटने के बाद इंतकाल कर गई। झोल सांगड़ की रिहायशी बच्ची को 2 रोज कबल कराची के अस्पताल लाया गया था। अस्पताल इंतजामिया का कहना है, मुतासरा बच्ची को कुत्ते के काटने के बाद बर वक्त और मुकम्मल इलाज न मिल सका। बच्ची को 1.5 माह कबल कुत्ते ने काटा था।
कराची के साहिल मुनव्वरा के करीब कश्ती डूबने का वाकया। ईदी रजाकारों ने एक और लाश निकाली। 30 साल हारून की लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चंद रोज कबल कश्ती डूबने से 4 माहीगी डूब गए थे। 2 की लाशों को निकाला जा चुका। बाकी की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। अमरीकी बहरी बेड़ा मशरिक़ वुस्ता पहुंच गया। एयरक्राफ्ट कैरियर इब्राहिम लिंकन समेत दीगर जंगी जहाज बेड़े पर मौजूद। अमरीकी फौज की सेंट्रल कमांड के मुताबिक बहरी बेड़ा इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम को फ़रोग देने के लिए तैनात किया गया है। सोशल मीडिया पर दहशतगर्दी की हिमायत करने वाले अफगान शहरियों को अमेरिका से डिपोर्ट करने का फैसला। अमेरिका में मौजूद 2000 अफगान शहरियों को डिपोर्ट किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक अफगान शहरी TTP के नाम पर अमेरिका में सोशल मीडिया पेजेस भी चला रहे थे।